दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अच्छे दिनों का वादा करके सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब उसके ही वोटर उसको आंख दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी आजकल जो भी फैसले ले रही है वो विवादित हो जाता है और वो अपने वोटर्स को ही नाराज कर देती है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाया गया, उसके बाद शंकराचार्य के शिष्यों पर लाठियां बरसाई गईं और अब बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो बीजेपी से दूर होते जा रहे हैं। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई बरेली से, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार अब अल्पमत में आ गई है, क्योंकि सामान्य वर्ग अब बीजेपी से अलग हो गया है। क्या कुछ कहा है सिटी मजिस्ट्रेट ने, आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, ये दोस्तों हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी की जो सबसे ताज़ा तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, उस तस्वीर को आपको देखना चाहिए। डबल इंजन सरकार के खिलाफ कितना ज़्यादा लोगों में आक्रोश है, इस तस्वीर को आप देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी और शाह के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। यहाँ पर देखिए कालिख पोती जा रही है, मोदी शाह के फोटो पर किस तरीके से कालिख पोती जा रही है, और ये कालिख पोतने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही कट्टर समर्थक माने जाते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से इस समय जो उनके कट्टर समर्थक वोटर हैं वो नाराज़ चल रहे हैं और ये तस्वीरें उसी की बानगी पेश कर रही हैं। ये लोग डबल इंजन सरकार से इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि डबल इंजन सरकार इस समय जो फैसला ले रही है वो इनके हित में नहीं है। इसीलिए अब बीजेपी को ये लोग आईना दिखा रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ अपना जो रोष है, आक्रोश है, इस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां पर जेनजी ने किस तरीके से, जेनजी जिसे सामान्य वर्ग का जेनजी कहा जा रहा है, वो किस तरीके से डबल इंजन सरकार के खिलाफ उतर आया है। एक और तस्वीर, ऐसी ही तस्वीर जहां पर पुतले जलाए जा रहे हैं, जहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और एक संदेश इन तस्वीरों के माध्यम से दिया जा रहा है कि ये जो सरकार है वो सामान्य वर्ग विरोधी है। इससे पहले आपने कई बार ये देखा होगा, महसूस किया होगा, जहां पर कहा गया कि ये सरकार SC ST OBC मुस्लिम विरोधी है। और आज जो लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने इस सरकार को विकास के नाम पर वोट नहीं किया था। इनको तब मजा आता था जब अब्दुल टाइट होता था, जब अब्दुल के घर पर बुलडोजर चलता था, लेकिन आज जब इन पर आई तो ये लोग बिलबिला रहे हैं। ये लोग अब अपने ही प्रिय सरकार के खिलाफ किस तरीके से आग बबूला हैं, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विरोध प्रदर्शन की एक और तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां देखिए लिखा है UGC कानून वापस लो, मोदी सरकार होश में आओ। तो मोदी सरकार का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार UGC एक्ट लेकर आई है जिसे SC ST OBC समर्थन कर रहा है। तो वहीं जो सामान्य वर्ग के जो जातिवादी लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। पूरा सामान्य वर्ग इसका विरोध नहीं कर रहा है, सिर्फ जातिवादी मानसिकता के लोग UGC एक्ट का विरोध कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें, ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि उच्च शिक्षण संस्थानों में UGC एक्ट लागू हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की। अलंकार अग्निहोत्री इस समय भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ना तो वो उत्तर प्रदेश सरकार से खुश हैं और ना ही वो केंद्र सरकार मोदी सरकार से खुश हैं। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सिटी मजिस्ट्रेट के नाम लिखे हैं, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट की लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर देखिए अलंकार अग्निहोत्री के सामने ये रेजिग्नेशन, ये रिज़ाइन लिख रहे हैं, यानी इन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया है। 27/5/2025 से ये सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर थे और अब इन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। वजह है UGC एक्ट और शंकराचार्य संतों का अपमान। तो यहाँ पर ये अब बीजेपी के खिलाफ ही उतर आए हैं, कह रहे हैं कि बायकॉट बीजेपी, हर किसी को बीजेपी का विरोध करना चाहिए। इस तरह का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री। इस समय अलंकार अग्निहोत्री का लेटर भी वायरल हो रहा है, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। लेटर आप देख सकते हैं, राज्यपाल के नाम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के नाम इन्होंने एक पत्र लिख दिया है
और लिखा है कि प्रयागराज माघ मेले में जिस तरीके से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ मारपीट की गई, उससे ये बहुत ज़्यादा आहत हैं। और सरकार जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 लेकर आई है, उससे भी आहत हैं। इसीलिए इन्होंने उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा से त्याग पत्र दे दिया है। ये विषय है इस लेटर का। इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रांतीय सेवा में 2019 बैच का राजपत्रित अधिकारी हूँ और वर्तमान में सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के रूप में जनपद बरेली में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे 2 वजह बताई है। यूजीसी एक्ट भी इनको पसंद नहीं आया है। हालांकि यूजीसी एक्ट का बहुजन समाज समर्थन कर रहा है, लेकिन अग्निहोत्री जी ने अपनी कहीं ना कहीं जो जातिवादी मानसिकता है वो भी दिखा दी है। कहा जा रहा है कि इन्हें यूजीसी एक्ट का विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, जो ये शंकराचार्य के शिष्यों पर मारपीट करने की बात कह रहे हैं वो कारण इनका वैलिड था, लेकिन यूजीसी एक्ट का इन्हें विरोध नहीं करना चाहिए। इनकी ये बात जो है बहुजन समाज के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वहीं अलंकार अग्निहोत्री ने डबल इंजन सरकार को किस तरीके से कटघरे में खड़ा किया है, दोस्तों आपको ये वीडियो देखना चाहिए। यहाँ पर बड़ा खुलासा करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री कह रहे हैं कि ये जो डबल इंजन सरकार है, सामान्य वर्ग के अलग होने के बाद अब ये अल्पमत में आ गई है। देखिए जरा, यहाँ पर पिछले कई अरसे से ब्राह्मणों पर इतना अत्याचार किया जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं तो सिस्टम का अंग रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ। आपका डिप्टी जेलर ब्राह्मण को जेल के अंदर पीट पीट के मार डालता है। आपका थाने में ब्राह्मण विकलांग कार्यकर्ता को थाने में पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। खुशी दुबे एक बेचारी 3 दिन की विवाहिता, उस पर आपने ब्राह्मण कन्या पर इतना अत्याचार किया। आप के बाद जो गत 2 हफ्ते में जो अभी मौनी अमावस्या में जो स्नान हुआ, बाद में आपने जो हमारे जो ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, आपने उनके बटुक शिष्यों के, मतलब आप सोचिए, उनकी चोटी शिखा को हाथ से पकड़कर जमीन में घसीटते हुए आप उसको ले गए। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? एक वृद्ध को आपने जूतों और चप्पलों से, हाथों से मारा है, उसकी व्यथा आपको समझ में नहीं आई। ये आपने अगर किसी अन्य धर्म या जाति के प्रतीक चिन्हों के साथ किया होता तो आपका क्या हक हुआ होता? आपको ये ब्राह्मण आपको अब जाग गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या, ब्राह्मण की चोटी नहीं, आपने उसकी नब्ज पे हाथ रख दिया। दूसरा जो प्रकरण है, इसमें जो यूजीसी का रेगुलेशन जो है 2026 जो 13 मार्च को जब भारत सरकार की गजट में प्रकाशित हुआ है, आपको ये आपने जो इसमें जो समता समिति की जो अवधारणा लाई है, इसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को घोषित अपराधी मान लिया है। अरे आपका बेटा या बेटी, अगर बेटा सामान्य वर्ग का पढ़ने में अच्छा है तो कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे आरोप लगा देगा ये भेदभाव करता है, तो उसके बाद समता समिति शोषण करेगी उसका। बेचारा जो बच्चा है जो सिर्फ 18, 19 साल 20 साल का होगा, या तो आत्महत्या करने पर मजबूर होगा या अपनी नसबंदी करा लेगा बचपन में ही। इसके अलावा बेटा जो आपकी बेटी होगी, उस पर किसी की बुरी नजर होगी तो उसको सिर्फ एक छोटा सा एक फर्जी निराधार आरोप लगाना है और समता समिति के सामने पेश कर देना है। उसके बाद समता समिति के सदस्य और जिसने फर्जी निराधार आरोप लगाया है वो आपकी बेटी का शोषण करेंगे, आपकी बेटी आत्महत्या करेगी। क्या हम इस समाज में अपने बेटी बेटियां, सामान्य वर्ग के लोग बेटी बेटियों को आत्महत्या करने के लिए यहाँ पे बढ़ा दिखा रहे हैं? आपको इतनी सी शर्म नहीं आती? इसके अलावा जो मेरे सजाती जो MP MLA जो बैठे हुए हैं, ब्राह्मण MP MLA जो जिनका मुंह बंद हुआ है 2022 के बाद, जिन्होंने मुंह बंद कर लिया है, कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं, इनको इतना शर्म नहीं आती, इतनी हया नहीं आती, इतनी वीर नहीं है कि जब तक CEO नहीं बोलेंगे, हाई कमान नहीं बोलेंगे, तब तक हमारे घर के बगल में कमरे में हमारी बेटी बहू बेटी की इज्जत रुकती रहेगी, तब भी कुछ नहीं बोलेंगे। इतने अकलमंद हो गए हैं। अभी भी मैं इनसे आह्वान करता हूँ, आप अगर अभी भी समाज के साथ खड़ा होना है, तुरंत इस्तीफा देकर साथ में समाज से आइए। इस समय केंद्र और राज्य सरकार में सामान्य वर्ग आपसे अलग हो चुका है, सरकार अल्पमत में है। बहरहाल इनका कारण कुछ भी हो, लेकिन डबल इंजन सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। जहां उसने SC ST OBC समाज को अपने कई फैसलों से नाराज किया, तो अब उसका ही कोर वोटर उसके खिलाफ उतर आया है। कहा जा रहा है कि ये सत्ता के परिवर्तन की एक आहट है। बहरहाल अलंकार अग्निहोत्री ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, जो कारण बताए हैं, उनके फैसले से आप लोग कितने सहमत हैं? और क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में क्या कभी किसी स्टेट या फिर केंद्र में सरकार बना पाएगी? क्योंकि उससे उसके ही वोटर नाराज हैं। और क्या उसके वोटर सिर्फ अभी के लिए नाराज हैं या फिर हमेशा हमेशा के लिए? क्योंकि कई बार इन लोगों ने पलटी मारी है, नाराजगी तो दिखाते हैं लेकिन बाद में फिर एक हो जाते हैं। राय दीजिएगा। धन्यवाद।